अभी अभी प्रसूति विश्राम खत्म करने वाली एक युवती जो पहले विश्वविद्यालय की छात्रा थी, अपने जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चे को जांच कराने अस्पताल ले जाती है तो पता चलता है कि उपचार कक्ष में बैठा डॉक्टर ही उस बच्चे का पिता है। 9 महीने पहले वह पुरुष विश्वविद्यालय के एक व्याख्यान कक्ष में आया था, जहां उसे ऊंचा चढ़ने की चाह वाली एक चतुर औरत ने नशीला पदार्थ दे दिया। गलत कमरे में पहुंच जाने से उसका उस भोली छात्रा से संयोग हो गया। उसने यह समझकर कि लड़की उसकी मां द्वारा बुलाया कोई व्यक्ति है, उसे शिहोयाओ आपातकालीन गर्भ निरोधक खरीदने के लिए एक बैंक कार्ड थमा दिया। लड़की अपनी दादी के इलाज के लिए धन जुटाने को विवश होकर कार्ड ले तो लेती है, पर दवा लेने अस्पताल पहुंचने ही वाली थी कि दादी की हालत नाजुक होने की खबर मिलती है और वह भागकर चली जाती है। नतीजतन समय पर दवा नहीं ले पाती, अफवाहों और बदनामी को सहते हुए तथा विद्यालय से निष्कासन झेलकर भी बच्चे को जन्म देती है। जन्म के बाद बच्चे में जन्मजात हृदय रोग निकलता है और वह उसे दिखाने आती है तो पुरुष उसकी कथनी जांचते हुए उल्टा पूछ बैठता है कि कहीं वह यह बच्चा उसका तो नहीं बता देगी। वह आपातकालीन गर्भ निरोधक की खरीद रिकॉर्ड, स्वाइप कार्ड, लेन देन दिखाकर मान लेता है कि लड़की किसी बाप को पकड़ना चाहती है। लड़की तुरंत कह देती है उसके बच्चे का पिता है और तुमसे 1000 गुना बेहतर है, कहकर रिपोर्ट लेकर चली जाती है। तभी पुरुष का मित्र उसे रोकते हुए दृढ़ता से कहता है बच्चा उसी का है और बताता है कि बच्चे का पहले ही उनके अस्पताल में रक्त नमूना लिया जा चुका है, चाहे तो पितृत्व परीक्षण से सच सामने आ जाएगा। इसी बीच पुरुष के मोबाइल पर लगातार लग्जरी सामान की खरीद की सूचनाएं आती है। वह समझता है लड़की बच्चे का बहाना बनाकर उसका पैसा उड़ा रही है और मित्र को जांच आगे बढ़ाने से रोक देता है। उधर घर लौटकर लड़की पाती है कि वह कार्ड गायब है और उसका चचेरा भाई अपने परिवार सहित ढेरों महंगे बैग ऑफ सामान लेकर घुस आता है। वे उसके विरोध पर उसे छोड़ी गई होने की बात उछालते हैं, कहते हैं कि उसने पैसे के लिए किसी अजनबी के साथ संबंध बनाए और एक बिना हुकू हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन वाला बच्चा पैदा कर लिया। उसका विदेश में काम करने वाला प्रेमी सब झूठ है। यह सुनकर वृद्ध दादी को धक्का लगता है। विवश होकर लड़की पुरुष को फोन करके बच्चा स्वीकारने को कहती है। वह इनकार कर देता है, कार्ड पर आगे का खर्च रोकने तथा अन्यथा कानूनी कार्रवाई की धमकी देता है। दादी बेहोश हो जाती हैं। ये देखकर चचेरे भाई का परिवार सोचता है कि यदि लड़की को चुप करा दिया जाए तो पुरुष को उनके फिजूल खर्च का पता नहीं चलेगा और वे उस पर हाथ उठाने तथा यहाँ तक कि बच्चे को बेचकर घर की हालत सुधारने की योजना बनाते हैं। इसी समय पुरुष की माँ तथा पुरुष की दादी को पोते के होने की खबर मिल जाती है। वे पितृत्व जांच, DNA रिपोर्ट लेकर पुरुष पर टूट पड़ते हैं। रिपोर्ट साफ बताती है कि बच्चा उसी का है और उधर उसका चचेरे भाई बच्चे को बेचकर पैसे कमाने की बात कर रहे थे। अब आगे क्या होता है जानने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।